हमने वहां भी झुक के काम करने की कोशिश करी, लेकिन अपने असूलों को हम नहीं छोड़ सकते। हम कम खाने को तैयार हैं, लेकिन इज्जत की रोटी चाहते हैं। हमें संख्या से नहीं है, हमें दो दो, लेकिन हमें छुट्टी दो। दो छुट्टी दो और छोटी दो। सम्मान की रोटी चाहते हैं। हमें यहाँ सम्मान मिला, और सम्मान मिला, खुला हाथ मिला। और आपके सामने देख लीजिए क्या फैसले हमने किए। दोनों टिकट कार्यकर्ताओं को दिए। तो भटौला के अपने घर और परिवार समाज के लोगों ने मुझे इस लायक आज बनाया, और इसलिए इसी ग्राउंड में 50 लाख मैंने दे दिए, क्योंकि चुनाव अभी चल रहा है। 50 लाख मैं निधि से दे चुका हूँ। खेल के लिए यहाँ एक हॉल बनेगा, मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटी बनेगी नौजवानों के लिए। इसलिए आगे यहाँ ग्राउंड में शायद सभा नहीं हो पाएगी, सभाओं के लिए दूसरा स्थान ढूंढना पड़ेगा। है कोई दूसरी जमीन? कौन सा है? आपको तो खूब है जमीनें। कौन सा आप पे जमीनें है ना भी बच रही? बाग लगा लिए होंगे जमीन बचाने के लिए। ये छूट दे दी थी ना चौधरी चरण सिंह जी ने। बिल्कुल है। और मैं जानता हूं कि मैं जितना प्रसन्न, मैं तो था ही, मुझसे ज्यादा आप, जब भारत रत्न दिया गया उस समारोह में, मैं जानता हूं कितने ही लोग रो पड़े होंगे गांव गांव में। चौधरी साहब की मूर्ति यहां लग रही है। मूर्तियां हम लोग इसलिए लगा लेते हैं, चौधरी चरण सिंह जी मूर्तियों के पक्ष में नहीं थे, जितना मैं उनको समझता हूं। लेकिन हम मूर्ति लगाते हैं किसी भावना लेकर के, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, उनके अंदर एक रुचि बनेगी, जानने की उत्सुकता पैदा होगी। पूछेंगे, घर के बड़े बैठाएंगे, बताएंगे ये तुम्हारे थे, इनको जानो, इनके काम समझो, तुम्हें भी इस राह पे चलना है। 5-10 बात वो आदमी बच्चा ग्रहण करेगा, जीवन में उसकी बातें काम आएंगी। इसलिए तो मूर्ति लगाते हैं। ये भारत रत्न का अवार्ड उससे भी ज्यादा बड़ा सम्मान है। देश में 53 लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। उस श्रृंखला में चौधरी चरण सिंह जी को माना है पूरे देश ने आज कि जी वो भारत रत्न के लायक हैं। उनका काम, उनकी नीति, उनकी सोच, उनकी ईमानदारी, उनका समर्पण भाव, देश के गरीब पिछड़े वर्ग के लिए, वंचित समाज को उठाने के लिए उनके प्रयास। और धीमे धीमे आप देखना, देश के हर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होने शुरू हो गए। छात्र कह रहे हैं कौन थे चौधरी चरण सिंह जी? ये जो पीढ़ी है यहाँ जो बैठी है, मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा, ताऊ, दादा, आप चले जाओगे तो आप यही तो चाहते हो कि हमारे जाने के बाद चौधरी चरण सिंह का नाम गांव गली में गूंजना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को मालूम होना चाहिए। मूर्ति लगाने से शायद पता न लगे बात, जितनी भारत रत्न देकर भारत सरकार ने कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। और जो लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी वो बात गले से उनके नीचे नहीं उतर पा रही कि कैसे मिल गया भारत रत्न। बयान देखे होंगे आपने कुछ नेताओं के। ये आपको तय करना है, मैं पलटा हूं कि पटक रहा हूं, ये भटौला को तय करना है। मुझे कह दो कम सीट ले लो, मैं कम सीट ले लेता। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती, तुमसे स्वागत नहीं हुआ, 2 शब्द नहीं निकले, एक ट्वीट नहीं निकला कि धन्य है हमारी धरती, धन्य है वो देश जिसने धरती पुत्र को आज भारत रत्न दिया। कहीं ये भाषा उनके मुंह से नहीं निकली। और उनके नेता ये कह रहे हाँ दे दिया, उनको भी देना चाहिए, ये उनको भी देना चाहिए। मतलब बात नहीं पच रही। तो मैं क्या कहूँ, वैसे भी मैं अपने घर में हूँ, घर में आके ज्यादा भाषण देना नहीं चाहिए, घर में तो आके सुनना चाहिए। ये कहेंगे ज्यादा बड़ा हो लिया, हमें सिखाना घर में आके।
की जय। घर में बढ़ के धमका के जाओ, घर में बढ़ के धमका के जाओ। डॉक्टर महेश समाज जिंदाबाद भैया। बयान देखे होंगे आपने कुछ नेताओं के, ये आपको तय करना है मैं पलटा हूं कि पटक रहा हूं, ये बताना तय करना है। मुझे कह दो कम सीट ले लो, मैं कम सीट ले लेता। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती। तुमसे स्वागत नहीं हुआ, दो शब्द नहीं निकले, एक ट्वीट नहीं निकला कि धन्य है हमारी धरती, धन्य है वो देश जिसने धरती पुत्र को हाथ भारत रत्न दिया। कहीं ये भाषा उनके मुंह से नहीं निकली। और उनके नेता ये कह रहे हाँ दे दिया, उनको भी देना चाहिए, ये उनको भी देना चाहिए। मतलब बात नहीं पच रही। पचा देंगे। तो मैं क्या कहूँ, वैसे भी मैं अपने घर में हूँ, घर में आके ज्यादा भाषण देना नहीं चाहिए, घर में तो आके सुनना चाहिए। ये कहेंगे ज्यादा बड़ा हो गया, हमें सिखाना घर में आके की जय। घर में बढ़ के धमका के जाओ, घर में बढ़ के धमका के जाओ। डॉक्टर महेश समाज जिंदाबाद भैया। मुझे बहुत मानसिक तौर पे कोई तनाव नहीं है, क्योंकि लोग आते थे, समर्थन करते थे, सुझाव देते थे। फिर मैं पूछता था अच्छा भैया बहुत बढ़िया बात, किस पार्टी में हो? ताकि हम हैं तो आपके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपके हैं। मैं भी सोचता था मैं क्या करूं, मेरे तो किसी काम के नहीं। जब तक बीजेपी में है मेरे किस काम के? वो तब मेरी भाषा सोच होती थी जब हम लोग साथ में। अब साथ आ गए ना, उनकी कोई झिझक बची ना, मैं कोई कसर छोड़ूंगा। तो मैं दिल से प्रसन्न हो गया कि हम लोग हाथ मिला करके, तो जो भाजपा में मेरे वाले हैं ना, अब कोई बहाना नहीं है तुम पे। अब मानूंगा हाँ मेरे हो, मेरे काम के हो, कि मेरे काम के आ रहे। और सीधी सी बात, ऐसा नहीं ज्यादा सीट हमें नहीं मिली, कम सीट, लेकिन प्रभाव इस गांव का भी दूर तक है। क्यों आप कहीं भी देश के कोने में जाओगे और कहोगे हम चरण सिंह जी के गांव से, हम भटौना से हैं, इतना ही परिचय देना है आप, और आपका सम्मान आज भी पूरा रखा जाएगा। इसलिए मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ नोएडा बुलंदशहर की मांग नहीं करनी है आपसे। जो जो टिकट वितरण का मुझे अवसर मिला है, आप सबको जानते हो। डॉक्टर सांगवान जी का नाम सुना है किसी ने? देखे हैं यहाँ आए गांव में। ठीक है जी, आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको लड़ा होगा। यहाँ कितने लोग चुनाव लड़े हैं? विधायकी का, प्रमुखी का, जो जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, कितने लोग लड़े को चुनाव? मंच पे तो खूब लड़े, हाथ नहीं खड़ा कर रहे। लगभग सभी लड़ोगे। मनोज जी आप तो लड़े हो, अपनी लड़ रहे, क्या बात होगी? और आप में से कितनों को डॉक्टर सांगवान जी ने बहुत लाग लपेट नहीं रहने का, घर वालों को मना कर दी कि मैं घर से, मुझसे कोई उम्मीद मत कर। अब मैं घर के परिवार के लिए नहीं हूं, मैं चौधरी चरण सिंह के लिए, उनके विचारों के लिए। ऐसे आदमी का हमने बागपत से चुनाव लड़ा है। उन्हें जीतते देखना चाहते हो, लोकसभा पहुंचाना चाहते हो, वे तब पहुंचेंगे अगर जितनी वोट से आपने पिछली बार जिताया था महेश जी को, उससे ज्यादा वोटों से इस बार लोकसभा जिताओगे। बीजेपी का कमल है और हमारा हैंडपंप नल है। तो इसमें तोकबंदी बनानी भी आसान है, और साइकिल और नल में तो बनाना क्या बनाऊंगा? साइकिल तो फिसल जाएगी, पानी कमल खिल जाएगा। तो और किसी पार्टी के लिए क्या कहता हूं, यहां मेल है। आप मेरी बातों को समझना, हम कुछ सोच समझ के किसानों के लिए कर रहे हैं काम। नोएडा की अपनी विशेषताएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों में उत्तर प्रदेश को उठाने में बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के रोजगार जो उन्होंने नौजवान काम कर रहे हैं उनका है। और महेश जी का एक विजन है, सरकार का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। ऐसा कोई काम नहीं कि अगर आप मांगोगे तो उसको इनकार कर दिया जाए। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो काम अधूरे रह गए और जो समस्याएं हैं, एक तो मेरी नजर में यह है कि नोएडा, यहाँ इतने औद्योगिक क्षेत्र आ गए
गांव के लोग कुछ थोड़ा थोड़ा सहमा वसा महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो गांव की वो पूछ जो होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब इस पर विशेष ध्यान देंगे कि जो किसान की बात है, अथॉरिटी के सामने भी लगातार धरना देना पड़ता है किसानों को, और वादे भी होते हैं, कोर्ट में भी जीत के आ जाते हैं, तब भी उनका काम कई बार नहीं हो पा रहे हैं। मैं भी गया हूं डॉक्टर साहब, आपको भी मालूम है, आप भी गए। तो कुछ जो कमी कसर रह गई ये है, हम लोग हैं और यूं हाथ पकड़ के चलेंगे और आपका हाथ और सहयोग मिलेगा तो पूरी तरह से काम सबके हो जाएंगे। इसलिए आप चुनाव में कसर मत छोड़ना, ये मत सोचना। हमारे लोकदल वालों को मीटिंग में बड़ा मजा आता है, भीड़ देख के, साथी को देख के हौसला अफजाई हो जाए और वे सारे काम भूल जाता है। तो मैं वहां गया था, चौधरी साहब ने बात किया, बहुत बढ़िया मीटिंग थी, हो गया काम, चलो भाई लौट लो। नौजवान को ये मत करना कि तो हो गया काम, 400 पार, 80 के 80 जीत गए, जीते नहीं अभी, लड़ाई कैरी है यूं। मैं जितना चुनाव बड़े मार्जिन से जीता, तब भी मेरे वर्कर कहते थे साहब हार रहे हो, लगो काम पे, मेहनत करो, वो फलाने गांव फलाना गांव, बहुत मेहनत कराई। और जब मैं हार रहा था तब भी वही बात है। तो हमारा वर्कर मेहनती है, मैं उम्मीद करता हूं मेहनत करोगे। कमल को खिलाने में नोएडा और बुलंदशहर और पूरे यूपी में हमारा लोकदल का वर्कर अगर मेहनत करेगा तो काम। विधायक जी, आज भटोना में जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जनसभा हुई है, क्या कहना है सर? ये राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का एक अंग है और मुझे खुशी है कि आज उनके युवा नेता जयंत चौधरी जी ने आज पैतृक गांव जो चौधरी चरण सिंह जी का था, भारत सरकार ने उनके किसानों के प्रति प्रेम श्रद्धा का एहसास करते हुए और जो बहुत लंबे समय से अपेक्षित एक मांग थी, उनको भारत रत्न दिया है। आज उन्हीं के परिवार के वसीयत लिए हुए उनके पौत्र आज इस मेरी लोकसभा क्षेत्र में आए थे। मेरे समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक संकल्प लेकर गए हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर देश को आगे ले जाएंगी और किसान के जीवन स्तर का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि किसान का जीवन स्तर आगे बढ़ेगा, सुधरेगा और उनकी आमदनी दुगनी होगी, उस संकल्प को दोनों पार्टियां मिलकर पूरा करेंगी और राष्ट्र निर्माण में ये दोनों राष्ट्रवादी पार्टियां लगकर आगे बढ़ाएंगी। डॉक्टर साहब, एक और जैन जी ने कहा था आज मंच से कि कमल को पानी की ज़रूरत है, हैंडपंप की ज़रूरत है, लेकिन साइकिल अगर हैंडपंप चलेगा तो फिसल जाएगी, क्या कहना है? देखिए, साइकिल अपना इतिहास के पन्नों में चली गई है और मैं समझता हूँ साइकिल को पूरे मौके प्रदेश की जनता ने दिए, देश में तो कहीं है ही नहीं, प्रदेश की पूरी जनता ने उन्हें मौके दिए। शायद साइकिल के लोग सिर्फ अपने आप को जातियों की पार्टी मानकर बैठ गए हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, विकास का मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये स्थिति आई है सर। आज एक और सर सांसद लोकदल में हैं, वो हैं, शामिल हुए हैं, कौन? देखिए, मलूक नागर जी थे और बहुजन समाजवादी पार्टी की नीतियों से आजिज़ होकर, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में विश्वास कर आज वो आए हैं लोकदल में, अब हमारे एनडीए का हिस्सा है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। डॉक्टर, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में आप? देखिए, हमारे पास, मैं इस शहर में लगभग पिछले 41 वर्षों से रह रहा हूँ, यहाँ के लोग भी मुझे जानते हैं और मैं भी उनको भी जानता और उनकी ज़रूरतों को भी जानता हूँ। जब जब इस क्षेत्र में ज़रूरतें पड़ी, जैसे यहाँ जेवर जैसा क्षेत्र था जो बिल्कुल ही अंडर डेवलप था, तो जेवर एयरपोर्ट हम लोग मिलकर लेकर आए। बिजली की कमी है महसूस, 4 से 8 घंटे बिजली आती थी, आज वो 12,000 करोड़ की लागत से 1320 मेगावाट का पावर प्लांट बनकर तैयार है, अगले महीने चालू हो जाएगा। उसके बाद मैं समझता हूँ 24 घंटे बिजली की व्यवस्था का मार्ग स्थापित हो गया है। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा फल मेरे लोकसभा क्षेत्र को मिला है, चाहे यहाँ से मथुरा जाना हो, आगरा जाना हो 2 घंटे में, 45 मिनट में मेरठ में, 4-5 घंटे के अंदर लखनऊ तक आप पहुँच जाते हैं और ईस्टर्न पेरिफेरल वे से कनेक्टिविटी के बाद दनकौर पर जो ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो पूरे देश से ही हम लोग इतने कनेक्ट हो जाएंगे। बुड़ाकी का रेलवे स्टेशन, मेट्रो का जाल, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे किसानों की आबादी की समस्याएं हैं और किसानों के लिए जो आबादी की समस्या है, बिल्डर बायर की समस्या है, यहाँ के ट्रैफिक जाम की समस्या है। और जो भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मेट्रो को हम सिकंदराबाद तक लाएंगे, बुड़ाकी तक आ गई है, बुड़ाकी से मेट्रो का सिकंदराबाद तक लाना बहुत आसान हो गया है और मुझे लगता है ये सपना भी जल्द ही पूरा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो आम आदमी पार्टी पर ही अब भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे, क्या कहेंगे?
देखिए, आम आदमी पार्टी जिस मूल उद्देश्य को लेकर शुरू किया था, उन्होंने अपना अन्ना हज़ारे जी को संकल्प के साथ लेकर कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज मैं कल उनका एक टीवी पर उनका उद्बोधन सुन रहा था केजरीवाल जी का, कि इस देश में भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी जेल नहीं जाते। आज उसी को साक्षात होते हुए वो स्वयं देख रहे हैं कि भ्रष्ट नेता भी और भ्रष्ट अधिकारी भी अब जेल में जाते हैं और जेल में लंबे समय तक रहते भी हैं। कमल और नल से देश महक रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमल खिलेगा, साइकिल फिसली है। कह दी बात पूरी दोहराना चाह रहे हो? पूरी बता दीजिए। मैंने ये बात कही, हमारा जो सिंबल है नल, हैंडपंप नल, और भाजपा का कमल है। कमल को भी पानी की जरूरत है, तो कमल खिलेगा। और ये जो साथ है, इसमें मेल बन गया, तुकबंदी भी बन रही है, मुद्दे भी बन रहे हैं, काम भी हो। और साइकिल के लिए क्या बोला था सर? आप पानी से खिल जाएगा, वो तो जनता के हाथ में फिसल ही रही है। सर आज दिल्ली में कल एक दिल्ली में मंत्री ने आपसे इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर के बनाई गई थी कि जो उन पर कानून बनाए जाए, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना इस पर। उन्होंने कह दिया जो अपना बात। जैन जी, आज आप सिकंदराबाद में आए हुए हैं, आज आपकी यहाँ जनसभा होनी है, क्या कहेंगे? जीत को लेकर कितने आश्वस्त? भटौना मेरा गांव है और यहाँ मेरे परिवार के सब लोग, जिम्मेदार लोग उपस्थित होंगे। आज शुभ अवसर है, मैं ईद की बधाई देता हूँ देशवासियों को। नव वर्ष का त्यौहार चल रहा है और इस पाक पावन अवसर पर एक संदेश अपने लोगों को दूंगा। मलूक नागर जी वरिष्ठ नेता और सांसद बिजनौर से, ये सह परिवार आज लोकदल में आए हैं। हमारा कुनबा बढ़ रहा है और गति के साथ हमें एनडीए को मजबूत करना है। यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा जी और बुलंदशहर से भी बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान करके मुझे भी मजबूत करें और 400 पार के नारे को पूरा करें। जैन जी, आकाश ने कहा था अभी मंच से कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था कि टोपी लगाने वाले लोग खुद जो है उनको टोपा पहना रहे हैं। सुनो, जो दूसरा आदमी तीसरे को कह रहा है, मैं क्यों उसमें पढ़ूं? क्या कहना है? आप ही कह रहा है सर? मैं कुछ नहीं कहूँगा। जज जी, टिकैत जी भी कहीं ना कहीं जाट वोटों को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन जाटों को किस तरह से आप भाजपा के पक्ष में लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखो, आप वो किसानों के लिए काम करते हैं, सामाजिक उनको चौधरी हम लोग मानते हैं और सामाजिक फैसले वो लेते हैं। समाज के उन फैसलों के साथ समाज का हर वर्ग जुड़ता है। जाटों की बात मत करो। और राजनीति भी एक जाति से नहीं होती, लोकदल एक जाति को लेकर नहीं चलती है। हमारे अपने मुद्दे हैं, उनका कहना उनका हक है, जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अच्छा जैन जी, क्या राहुल गांधी की पैदल यात्रा भी इस चुनाव में कुछ काम आएगी? अच्छा है, संघर्ष मेहनत किया है उन्होंने, ये काम ही मेहनत का है। बाकी जनता के हाथ में क्या होगा। जैन जी, अखिलेश ने कहा है कि ये सीधा रिजल्ट नहीं होता कि मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे इतना रिजल्ट चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा फिर सत्ता में आई तो वो वोट का अधिकार खत्म कर देगी। क्या आपको ये फालतू की बातें हैं। संविधान के मूल ढांचे से सरकार कोई भी आ जाए, संविधान के मूल ढांचे को कोई भी सरकार नहीं बदल सकती। हम लोग क्या वहाँ बैठ के ताली बजाएंगे? नहीं होने देंगे। ना हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, मूल ढांचे के साथ कोई खिलवाड़ सरकार कर ही नहीं सकती, ना वो सरकार करना चाहती है। नागरिक के अधिकारों के लिए सरकार बहुत सजग और सचेत है। 10 साल के रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं और अगले 5 साल बहुत अच्छे होने वाले देशवासियों के लिए। लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा। कोई विरोध करना चाहता है विरोध भी कर सकता है, उसकी भी हम लोग कोशिश करें कि सुनवाई हो। जैन जी, क्या आपको लग रहा है कि यूपी में 80 सीट भाजपा ले जाएगी? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 80 में से कौन सी सीट इंडिया ले जाएगी।